प्रोसेसिंग यूनिट, ये पार्ट 6 है कंप्यूटर का। इसके पहले की कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का होता है, रोम रीड ओनली मेमोरी। ये क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप जा करके देखो COQP 11 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी। ये मेरा कहना नहीं है, ये सभी लोगों का कहना है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की क्लास करनी है आपको एकदम, आपको लगातार पढ़ना है। सिलेबस आपके हाथ में है, चाहोगे तो अभी कर लोगे, नहीं चाहोगे कभी सिलेबस खत्म नहीं होता है, याद रखिएगा। आप कभी देखोगे नहीं कि आपका सिलेबस खत्म होगा, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपने ध्यान ही नहीं दिया कभी। ठीक है, करंट अफेयर्स की PDF चलो भेज देता हूं। रोम का हो गया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS, है ना। चलो नेक्स्ट, आप भी फुल फॉर्म बताओगे, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस करूंगा ना, करवाऊंगा 50 क्वेश्चन यू रैपिड फायर टाइप चलेगा। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। कोई दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका 10 हो गया। इससे अब हम लोग अलग अलग सेगमेंट वाइज या सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। यहां देखो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का OS कहते हैं हम लोग, होता है विंडोज OS। कौन सा OS है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। होता है कि नहीं होता है? दम है ना सवाल में? ठीक है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। क्लियर है? यस। API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। अगर आपने पहले से मेरी क्लास ज्वाइन की है तो आपको ये सब पढ़ा पढ़ा महसूस होगा। नहीं पढ़ोगे नहीं महसूस होगा। नंद मुकुंद आ गए हैं, जल्दी से रिवीजन कर लो। ये रिवीजन सेशन है, क्योंकि 5 जो दो दो टर्म मैं पढ़ा चुका हूं। आपका एग्जाम, आपका टारगेट क्या है? कैसे पढ़ोगे कोई मतलब नहीं है, जिस तरीके से याद होता है। नहीं याद होता है, रात में एक बार पढ़ के सो जाओ और सुबह उठ के देख लो। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जैसन ये आपको नया मिल रहा होगा। 18 नंबर देखो, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। कोई भी पढ़ाएगा नहीं, सीधे प्रैक्टिस करवा देगा। और इसके बाद हाँ जी, 2024 में पूछा गया था, तो मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूं, ये पूछा गया है। अभी तो COQP 11 में आप बना रहे थे इसको। और नवंबर अक्टूबर सबके मैराथन जो आपके लिए जरूरी है वो करवाए जाएंगे। समझ में आ रहा है बात? आपको अक्टूबर का पूरा करवाया जाएगा मैराथन क्लास। करंट क्या लगातार करवा दिया जाए? देखो अच्छा तो वही लगता है कि लगातार हो काम, है कि नहीं है? हाँ जी बिल्कुल, आएगा आएगा, टेंशन ना लो आप लोग, सारी क्लासेज आएंगी यार। हमारा काम है सबके लिए, सबको सारा का सारा अपडेट देना, ये हमारा काम है। ठीक है, जैसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML। आपको कई बार देखता होगा XML, बहुत सारे फाइल में लिखा होगा, पढ़ो और कमेंट करो। अभी मैं पूछूंगा आपसे PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। अभी नंद मुकुंद उपाध्याय को मैंने फ्री में स्कॉलरशिप स्कीम के तहत इसको दे दिया। इस लड़का बहुत मेहनत करता है, हमेशा लाइव रहता है, हमेशा पढ़ता है। ये निरंकुश हो जाएगा, नहीं पढ़ाई करने लगेगा, फिर से ग्रुप में निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे सीरियस स्टूडेंट चाहिए, मैं फ्री में पढ़ाऊंगा उनको। दो चीजें हैं सीरियस होने की, या तो आप पेमेंट करोगे ना तो सीरियस रहोगे कि भैया हमें तो पढ़ना है। दूसरी चीज है कि आप ऐसे ही सीरियस दिख जाओगे तो मैं आपको दे दूंगा वो चीजें फ्री में, स्कॉलरशिप समझ लो। ठीक है, PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, DNS डोमेन नेम सिस्टम, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? FTP का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो फाइल आप ट्रांसफर करते हो ना कहीं से, USB से या किसी और चीज से, तो उसका अपना एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत ही जाता है। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। कितने लोग हैं VPN यूज करते हैं, जल्दी बताइए। कितने लोग हो पहले वाली वीडियो देख करके आए हो यहाँ पे? कंप्लीट इसकी प्लेलिस्ट है, कितने लोग देखे हो? जरा बता दो भैया, मैं भी देखूं।
ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वीपीएन देख लिया, एमएसी मीडिया एक्सेस कंट्रोल, टीसीपी क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब आप पढ़ोगे ना तो आप जब तक रिलेट नहीं करोगे, जैसे टीसीपी और एफटीपी, पी है तो प्रोटोकॉल होगा, टी है तो ट्रांसफर होगा। अब इस तरह रिलेट करो आप, टी है तो ट्रांसमिशन और ट्रांसफर होगा, तो वीपीएन यानी वर्चुअल होगा, वी फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यूज हुआ ना आपके, आपको समझ में आएगा ये चीजों का इंपॉर्टेंस। और देखो मैराथन क्लासेस जब इसकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, प्रैक्टिस सेशन, आप सबने अगर प्रैक्टिस सेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, कंप्यूटर का हम लोग करवाते थे, कितने बच्चे हैं जिन्होंने कंप्यूटर किया है और आए हुए हैं, बताओ। मैं फाइल अभी ढूंढ करके लाता हूं आपको। आपको देखो ई बुक में पूरे हमने करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं, बताओ। अभी करवाएंगे आपसे, नहीं करोगे देखो सबका अलग अलग बना हुआ है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। हमने कहां तक करवाया था इसमें, कोई बताएगा? पुराना स्टूडेंट है कोई भी बता दो, आपकी शिद्दत से पता चलेगी पढ़ाई कितनी कर रहे हो मन से। तो टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी हो गया। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पढ़ सकते हो। कंटेंट तो इसका फिर जो पीडीएफ वगैरह है वो तो खैर पेड मैंने बनवाया है 1.5-2 लाख रुपए खर्च करके, तो आपको फिर वो देना पड़ेगा। बट जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे उनको तो मैं दूंगा भाई। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी होता है। आईएसपी सस्पेंड कर दिया जाता है जब कहीं कुछ ऐसा मतलब आप देखते होंगे ना, कहीं झगड़े हो गए, बहुत दंगे वाली स्थिति हो गई, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आईएसपी होते हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। मैं तो नहीं देख पाया था, देख लेना आप जाकर के। वायरलेस फाइडेलिटी, वाईफाई को कहते हैं वाईफाई, वायरलेस फाइडेलिटी। वीओआईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। स्टोरेज एंड डेटा में आते हैं केबी, किलोबाइट, एमबी, मेगाबाइट, जीबी, गीगाबाइट, टेराबाइट, टीबी, पीबी, पेटाबाइट। पेटाबाइट और पेराबाइट में कंफ्यूज मत होना। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। बहुत लोग सोचेंगे डीवीडी को डिजिटल वीडियो डिस्क होता है, नहीं जी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है, ठीक है। बीडी मतलब ब्लू रे डिस्क, याद रहेगा, ब्लू रे डिस्क। कुछ बच्चों का सवाल है, मैं सीयूटी पीजी का एग्जाम देना, मुझे बोटनी से एमएससी करना है, तो उसका कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम होता है? फूड एंड न्यूट्रिशन करना है एमएससी, ठीक है, मैं मैम को दे दूंगा, वो बेटर बताएंगी। हाउ टू एक्सेस ऑन लैपटॉप, जब भी क्लास का लिंक मैं भेजूं आप उस लिंक पे क्लिक करो, रजिस्टर कर लो, ओटीपी आपके मोबाइल से आएगा, वेरीफाई हो जाएगा और आप लैपटॉप पे भी एक्सेस कर पाओगे। नॉट और उसका बुक मार्क करके रख लेना, आप लैपटॉप पे भी कर पाओगे, ठीक है। चलो बच्चों, हो गया। डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ब्लू रे डिस्क, एनएस नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, आरएआईडी रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, है ना, ये आपने नहीं देखा होगा। आरएआईडी, रेड क्या होता है? रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ये सब मैंने एक जगह अरेंज करके आपके लिए रख दिया है। बढ़िया है ना? बढ़िया हो तो एक बार कमेंट करके बता दो कौन कौन लोग लाइव देख रहे हैं, एक बार जरा उपस्थिति बता दो, यस सर, प्रेजेंट सर कर दो। कहने का मतलब है कि आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि आपके लिए काम कौन कर रहा है, आपके लिए जरूरी कौन है, आपके लिए बढ़िया कौन है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे आइए, नेक्स्ट लेवल की स्टडी मैं करवाता हूं। अगला है एनएस नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज 41, एसएसएल सिक्योर सॉकेट्स लेयर। एसएसएल का मतलब क्या हो जाएगा? सिक्योर सॉकेट्स लेयर। टीएलएस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, टीएलएस का क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। डीडीओएस डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। एईएस का क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर आप बहुत फास्ट पढ़ रहे हो, तो चलो आ जाओ। एसएसएल क्या हो जाएगा? सिक्योर सॉकेटेड सॉकेट्स लेयर, एसएसएल, ठीक है, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। टीएलएस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। एकदम लगाऊंगा मैं, डोंट वरी। मुझे सीरियस स्टूडेंट चाहिए यार, फालतू के वो स्टूडेंट जो बिना काम के हों, कोई काम के नहीं होते हैं, वो अपने जीवन को भी बस खींच रहे हैं कैसे भी। क्या फ़ायदा उनको सीरियस करने का? कोई फ़ायदा है क्या? आप सोच रहे हो, आपको लग रहा होगा, पॉसिबल ही नहीं है। वो अपने जीवन पे खुद बोझ है, वो हम पे भी आके बोझ बन जाएंगे। अब देखो, आपको ऊंचा उड़ना हो तो हल्का होना पड़ेगा ना,
एंजल क्यों आकाश से, जो परियां होती हैं आकाश से आती है क्योंकि हल्की होती है ना, तभी तो उड़ पाती हैं। तो सोचा करो, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी TLS, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN, DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज, AES एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये 4-5 बहुत जरूरी है, बहुत वास्ट है, याद रखना, ठीक है, ये बहुत वास्ट है, याद रखना आप। DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, AES एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, RSA राइवेस्ट समीर एडलमैन, WEP वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, और WPA वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, OTP वन टाइम पासवर्ड। तो ये आपके कंप्लीट हो गए। अब आपको करना है क्वेश्चन, है ना। तो हम देख लेते हैं कि आपने क्वेश्चन इसमें कहां तक किया था। देख रहे हो क्वेश्चन कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है आपके, एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन है हमारा, है ना। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपने शायद पिछले क्लास में, मुझे अंदाजा है आपने किया था। मजा तो आता है क्वेश्चन ही करने में, है कि नहीं। तो 1-2 घंटे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, देखते हैं कितना कर सकते हो आप लोग। चलो आपको बता दें, एक से कर लें फिर से, चलो एक से ही कर लो। कंप्यूटर का काम क्या है, देखो ये सब बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपको कर लेना है, जल्दी बताइए। तो ये आप कर पाओगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। तो इसका आंसर बता दूं, पहले का डी है, सब होगा, ठीक है। ऑल 4 हो जाएगा। बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की विशेषताओं को दर्शाता है। ये क्या होता है, स्पीड है, डिलीजेंस है, वर्सटैलिटी है, कोई IQ नहीं है। दो का राइट आंसर बताइए। अच्छा, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूं। डेडिकेशन या डिलीजेंस आप समझ लो, डेडिकेशन या डिलीजेंस जो भी आप कह लो। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बी। डिलीजेंस है भाई, उद्यमशीलता, ये काम करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। कभी आपने नहीं सुना होगा कंप्यूटर थक गया, ठीक है। ऐसा कभी कभार आप सुनते हैं क्या कि कंप्यूटर भी थक गया, वो हैंग हो जाता है कि नहीं है। तो बताओ 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैं साइड में हूं दूसरा क्वेश्चन का, मैं देखना चाहता हूं दूसरा क्वेश्चन कितने लोग कर पाते हो। फिर तीसरे क्वेश्चन को, त्रुटि मुक्त गणना यानी कैलकुलेशन, एररलेस, द एबिलिटी टू परफॉर्म एरर फ्री कैलकुलेशन, क्या दर्शाता है, जल्दी बताइए। और उसके नीचे भी 3 और 4 क्वेश्चन आपको एक साथ दिख रहा होगा, जल्दी से कंप्लीट करिए। क्वेश्चन करने हैं, मैराथन क्लास किया करिए, अदरवाइज छूटेगा, सब चीजों का मैराथन आएगा। नंद मुकुंद बी कह रहे हैं, बाकी लोग
चलो आप लोगों को दिख गया। देखो प्रैक्टिस जो है ना ये ही आपको काम बनाएगा। तो किसी भी परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत किस में होती है? स्लिप में, हाइबरनेट मुद्रा में। अब हाइबरनेट तो नहीं होता है, ठीक है। ऊपर का 3 और 4 दोनों का आंसर बता दूं मैं। 3 का सी, कुछ लोग अभी उसी पे लटके हुए हैं 2 पे। 3 का सी होगा, 4 का डी होगा, ठीक है। कंप्यूटर बंद करने पे ही सबसे न्यूनतम बिजली खपत होती है, स्लिप में नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, थोड़ा बहुत वो फैन स्लो हो जाएगा और बाकी चीजें, ठीक है। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की डैश विशेषता को दर्शाता है। फ्लेक्सिबिलिटी टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। क्या मतलब है इसका? जल्दी से फटाफट से आंसर करिए सभी लोग। लाइक कर रहे हो सभी लोग? चलिए, तो क्या होता है भाई? 5 का क्या हो जाएगा? उद्यमशीलता हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी टू बहुत सारे काम कर पाता है कंप्यूटर। ऐसा तो आपने सुना नहीं होगा कि ये काम करके उसने मना कर दिया उसने। तो क्या होता है? ये होता है परिशुद्धता, प्रिसीजन। सबके आंसर देख रहा हूं भैया, जल्दी से बताइए। 6 का सी इज द राइट आंसर, गति। क्योंकि स्पीड इसकी इतनी होती है कि ये वर्सटैलिटी कर पाएगा, गति कर पाएगा, प्रिसीजन। तो वर्सटैलिटी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। 5 का बी इज द राइट आंसर होगा। बी हमारा सबसे सही आंसर होगा। 6 क्वेश्चन आ जाओ। गति से तो करता ही है, कुछ लोग गति पे टिके हुए हैं भाई। वर्सटैलिटी होता है ना, वर्सटाइल कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं? सटीकता, बहु वर्सटैलिटी, विश्वसनीयता, अविराम। क्या होता है? सटीकता, वर्सटैलिटी, रिलायबिलिटी, अविराम। फ्लेक्सिबल हो गया। फ्लेक्सिबल है तो ये क्या दिखाएगा? रिलायबिलिटी दिखाएगा। क्या लगता है? वर्सटैलिटी ही दिखाएगा भैया। नेक्स्ट, कंप्यूटर अपनी शक्ति कहां से प्रदान करता है? कंप्यूटर में पावर कहां से आता है? शक्ति माने पावर, स्मृति से। कंप्यूटर का प्रयोग करने का लाभ है।
बताइए कंप्यूटर का प्रयोग करने का लाभ क्या होता है? 8 का जल्दी से आंसर बताइए। अब मैं फास्ट करूंगा, बहुत स्लो हो गया। आंसर ए होगा, सीधा याद रखिएगा। बहुत तेज होते हैं और विशाल मात्रा में होते हैं इसमें डेटा प्रोसेस। कंप्यूटर संबंध विभिन्न में से कौन सा ठीक नहीं है? सवाल पे ध्यान दीजिए। तो इसके क्वेश्चन को थोड़ा जूम आउट करेंगे तभी ये दिख पाएगा। उलझनपूर्ण समस्याओं को सुलझा सकता है, प्रक्रिया की गति बहुत ऊंची होती है। क्या सही है? स्मृति तथा संग्रह क्षमता अधिक होती है, मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी। क्या हो सकता है बताइए? 9 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा, इनअप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन दोगे ना तो ये समझ नहीं पाएगा, स्वयं नहीं ठीक कर सकता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये बात होती है, इसमें नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर होगा। 10 नंबर, डैश का अर्थ है डेटा चुनने, इसे सारांशित करने, या हिंदी डैट हैज वन मीनिंग, इट इन्वॉल्व सेलेक्टिंग डेटा, समराइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग। कौन कौन आंसर कर रहा है इसको? 10 वाले क्वेश्चन को बताइए जल्दी से। 10 क्वेश्चन स्क्रीन पे एकदम स्थिर है, जो बताएगा वो लॉलीपॉप लेके जाएगा। आकांक्षा शर्मा, वेरी गुड। इट्स नॉट मच टफ, आपको ये इजीली मिल जाएगा। बताइए। ठीक है। सो 10 का डी होगा, इंफॉर्मेशन को ये प्रोसेस करता है, प्रेजेंट करता है, ये आप समझने लायक। 11th, डेटा प्रोसेसिंग अपूर्ण डेटा को डैश। डेटा प्रोसेसिंग रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनकम्प्लीट डेटा इनटू, डेटा प्रोसेस कर रहा है तो क्या करेगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा प्रोसेसिंग? ठीक है। ये क्या करता है? आइसोलेट डाटा, अनुरूप एनालॉग डाटा जानकारी, इसको क्या कहेंगे? 11th आकांक्षा सी। सी इज द इंफॉर्मेशन, वेरी गुड। नेक्स्ट, कंप्यूटर कई प्रकार के डेटा मैनिपुलेट करता है, इस मैनिपुलेट को क्या कहते हैं? अपग्रेडिंग, बैचिंग, प्रोसेसिंग या यूटिलाइजिंग। करते हैं ना कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, तभी तो मैनिपुलेटेड डेटा से इतना बवाल हो जाता है कभी कभी। बताइए सही आंसर, गिव मी द राइट आंसर। क्या करते हैं, प्रोसेसिंग या यूटिलाइजिंग? क्या? व्हाट? कितने? दोनों ब्रेड बना, रोटी बना लेंगे। पापा बेचारे हालांकि उनके पास भी तो पहुंच ही गया। चलो ले लो,
मेरे पास तो पैसा आ गया तो ना वापस करूँ मैंने। ठीक है जा। चलो भाई 13 का क्या हो जाएगा? 13 का डी, अंडरस्टैंडिंग कहते हैं इसे। कंप्यूटर कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है ना। विच फॉलोइंग टास्क कैनॉट बी डन बाय अ कंप्यूटर? तस्वीरें लेना, कैलकुलेशन करना, या फिर आप समझ लो अंगुलियों को फिंगरप्रिंट की छाप पहचाना, धुन तैयार करना। कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है? कंप्यूटर धुन तो तैयार कर ही सकता है, रिकॉर्ड भी कर सकता है अंगुलियों की छाप की, लेकिन तस्वीर खुद से खींच लेगा क्या आपकी? ये नहीं कर सकता है। इनमें से कौन सा कार्य किसी चार प्रमुख डेटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है? डेटा एकत्र करना, डेटा से संबंधित बहुत सारे सवाल है इसलिए फास्ट किया करो आप लोग। 15 फटाफट से करना है। 15 16 जल्दी से, अब थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग। मेरा टारगेट है कि 50 हमने आज आपको स्टैटिक चीजें पढ़ाई हैं तो 50 क्वेश्चन भी करवा दूं। आकांक्षा यस, चांदनी, नंद मुकुंद, जल्दी करो भाई जल्दी। चलो मैं थोड़ा और साइड हो जाता हूँ। तो सीधी सी बात है, 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेजर डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन। डेटा एकत्र करना, प्रोसेसिंग, रिपोजिटरी। तो डेटा एकत्र थोड़ी ना करता है, डेटा तो आप डालते हो ना उसमें। निम्न से कौन सा? तो ए इज द राइट, नॉट पूछ रहा है, ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर? अंक गणितीय, अर्थमेटिक, संचय, स्टोरेज एंड रिट्रीवल, लॉजिकल ऑपरेशन, ऑल ऑफ द एबव। कौन कौन सा काम कर सकता है जल्दी बताओ? 16 का। बस मैं देख रहा हूँ 3 लोग, आकांक्षा, नंद मुकुंद, चांदनी, बहुत प्रॉम्प्ट हैं। ये होती है ना तैयारी, सुबह मैथ की प्रैक्टिस, करंट अफेयर्स का मैराथन, ये होती है बात, और ये रिजल्ट दिलवाएगा आपको। ये तो क्या होता है, फुस हो गए आते हैं बच्चे। यही टाइमिंग रखेंगे हम। कल से तो आपको 5 बजे से भी एक क्लास देखने को मिलेगा, प्रोबेबली रीजनिंग की या किसी और चीज़ की, क्योंकि जो डेडिकेटेड बच्चे हैं भाई वो पढ़ेंगे। रीजनिंग में, रीजनिंग इज ए इजी टॉपिक यार। रीजनिंग में 5-6 टॉपिक तो ऐसे हैं कि एक दिन में एक टॉपिक आपको बता दूंगा, उस पर प्रैक्टिस करना है बस। रीजनिंग इज नॉट मच। आपको रीजनिंग चाहिए तो रीजनिंग की क्लास कल से स्टार्ट कर देते हैं, और उसमें आपको मैम ले लेंगी शाम की 6 बजे वाली जो पेड वाली क्लास है, और मैं रीजनिंग पढ़ा दूंगा एक दिन में एक चैप्टर, और वो करके वैसे डन। चलो सब काम करता है, ठीक है, ये सब चीज करता है। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज अ कंप्यूटर नॉट परफॉर्म? फिर से आ गया प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग, अंडरस्टैंडिंग। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मैंने पहले ही बता दिया, तो जल्दी आंसर करो। सिस्टम यूनिट क्या होता है? सिस्टम यूनिट,
याद रखिएगा जीवन में एक चीज कि जिंदगी में जितने भी तो ऑनलाइन कर देती ज़्यादा ले रहा है ना इसे। हाँ ओके चलो। जितने दिन टफ होते हैं ना वो दिन आपको ज़्यादा सिखाते हैं। हमें लगता है कि बड़ा मुश्किल दिन है यार, बड़ा फालतू दिन है, बड़ा तकलीफ है इसमें, वो दिन आपके लिए ऐतिहासिक होता है, ये याद रखिएगा। What is this? For me? We are for payment. Huh? What I will get you? So how much you need to pay? Okay, okay, wait. I have to check it. No. So use Google Pay और फोन पे यार। लो मेरा मोबाइल ले लो, मेरे से कर दो। तो हाँ कर दो, ये दे दो, मुझे इसकी ज़रूरत है। सो द नेक्स्ट इज आकांक्षा ए। सर मुझ में ज़्यादा डर लगा है 18 का। ठीक है, एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं। एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट में पेरिफेरल डिवाइस एक्सपेंशन, जैसे आप मान लो 32 GB का कार्ड रखते हो, कहाँ रखते हो? तो CPU में। अब ये तो डिपेंड करता है। 18 का नो आइडिया। 18 में ऐसा क्या है भाई? देखो सिस्टम यूनिट वो होते हैं, सिस्टम आप समझ लो ना, कहते हो ना कि हमारे घर में एक सिस्टम है भाई, तो इसका बी होगा। कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रखे जाते हैं। एक सिस्टम यूनिट जो CPU होता है ना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। एक्सपेंशन कार्ड क्या हो जाते हैं? 20 कंप्यूटर प्रणाली के विस्तार से मैं चलूंगा तो और चलेगी मेरी और कुछ एक्टिव हो जाती। कंप्यूटर प्रणाली विस्तार करते हैं उसको क्या कहते हैं? वेब। 20। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना इसको। नहीं सिंपल रोटी मान तो पूरी है, बट हेल्थ वाइज दोनों हो जाएगा अल्टर। तो क्या हो जाते हैं? 20 का आंसर बताइए। स्लॉट्स होते हैं, ठीक है। इट्स स्लॉट्स, जो अलग अलग स्लॉट होते हैं ना, मेमोरी कार्ड के स्लॉट्स, पिन के स्लॉट्स, ये स्लॉट्स कहलाते हैं। कंप्यूटर के डेटा CPU से परिधित ये थ्रू व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर डेटा फ्रॉम CPU टू पेरिफेरल डिवाइस अचीव्ड? मॉडेम, इंटरफेस, कंप्यूटर पार्ट्स या बफर मेमोरी? ट्वेंटी 25 क्वेश्चन करते हैं, इसलिए 21 का आंसर बताइए। बी कंप्यूटर पार्ट्स में होते हैं, ठीक है। कंप्यूटिंग में मदरबोर्ड, इन कंप्यूटिंग दैट इज टर्म गिवन टू शेप एंड साइज ऑफ मदरबोर्ड। फॉर्म फैक्टर, ALU, CPU, टीम फैक्टर, फॉर्म फैक्टर क्या होता है भाई? ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन ना बढ़िया बढ़िया, क्वालिटी अपनी पढ़ाई में क्वालिटी भरो।
भाई इसका क्या हो जाएगा 22 का ए। किसी भी कंप्यूटर में फॉर्म फैक्टर, या इंग्लिश में सुनो तो फॉर्म फैक्टर इन एनी कंप्यूटर इज द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटिंग डिवाइस। द फंक्शन ऑफ द फॉर्म फैक्टर इज द मदरबोर्ड इज टू ऑर्गेनाइज द शेप एंड साइज। फॉर्म फैक्टर होता है, सबको बैठाता है एक जगह से, तो उसको टर्म फैक्टर नहीं, उसको फॉर्म फैक्टर कहते हैं। विदाउट डैश सिस्टम कैन नॉट ऑपरेट, किसके बगैर, ये तो बता सकते हो आप। 23 के आगे 24 फटाफट से करो। मदरबोर्ड से आपका क्या तात्पर्य है, जल्दी से बताओ दोनों क्वेश्चन 23 24। अरे ये तो एकदम टाइप कर दनादन करना चाहिए, मैराथन करवाऊंगा। ये जब क्वेश्चन आपके सामने आएंगी तो आप कैसे करोगे उस समय। 25 क्वेश्चन करते हैं फटाक से, फिर एंड करते हैं सेशन, डेटा खत्म हो जा रहा है आपका। तो मदरबोर्ड का काम क्या होता है, क्या तात्पर्य है, सभी एलिमेंट कनेक्ट होते हैं, ठीक है। 24 का सी। और कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है, यानी कि मेन बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर क्या कहलाता है, मदरबोर्ड या फादरबोर्ड। आकांक्षा वेरी नाइस गोइंग आकांक्षा। सो कंप्यूटर इज योर, आई थिंक कंप्यूटर में अगर आप अच्छा कर रहे हो तो सीओ क्यूपी 11 वाले पेपर में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। सो गो फॉर दैट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।